Dear students, welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil. So dear students, हम पहले अपनी वीडियोस के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज ये हमारी नई वीडियो है, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अगर आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है और इसकी क्या एप्लीकेशंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको उसे समझ में आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्लूइड मैकेनिक्स। हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कि हिंदी में थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनके लिए भी इसके अंदर जो सारा का सारा जो मटेरियल है उसको हमने हिंदी में भी कोशिश की है इसके अंदर रखने की, ताकि वो हिंदी में अगर उसको कोई इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उनको समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला टॉपिक जैसे हमारा इसका नाम ही है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब ये है व्हेन द लिक्विड इज एट रेस्ट। तो जो रेस्ट में जब लिक्विड होता है तो वो क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड एट रेस्ट इज नोन एज ए स्टैटिक प्रेशर। तो अगर हमारा लिक्विड अगर वाटर है तो इसलिए उसको हम कह देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो एज ए सिविल इंजीनियर हमारा जो कंसर्न है वो वाटर से ज्यादा है, तो इसलिए उसी से रिलेटेड हम स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास ओवरहेड टैंक है या डैम है या गेट्स हैं। तो उसके अंदर जो वाटर जो उसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट करता है डैम के ऊपर, या अगर ओवरहेड टैंक है तो उसके अंदर जो वाटर उसमें रेस्ट में क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो सभी हमें इसमें पढ़ना होता है। तो इसीलिए ये इसका ज्ञान होना, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन है हमारे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इस प्रेशर की वजह से जो जो लिक्विड है हमारा जो वाटर है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एनी सरफेस, तो जो उसके ऊपर जो उसकी वजह से जो फोर्स लगता है, तो प्रेशर जो हमारा जो लिक्विड है किसी भी सरफेस की जब संपर्क में आता है तब वो उसके ऊपर उस जो लिक्विड है या जो वाटर है उसका जो वेट होगा, जो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। द फोर्स टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट इज नोन एज ए थ्रस्ट फॉर द लिक्विड। तो जो थ्रस्ट होता है ये हमेशा जिस सरफेस के भी कांटेक्ट में होता है उसके ऊपर राइट एंगल के ऊपर लगता है। It always acts at right angle to the surface, और उस थ्रस्ट को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। It is noted by कैपिटल P। तो इसके अंदर हम कैपिटल P और स्मॉल p दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल P का मतलब क्या है और कैपिटल P और स्मॉल p में क्या डिफरेंस है। तो कैपिटल P हम इस्तेमाल करते हैं टोटल फोर्स के लिए या थ्रस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि ये फोर्स है और एसआई यूनिट के अंदर जो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो इसलिए इसमें बताया गया कि जो एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन एंड इट इज नोटेड बाय कैपिटल P। अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। उसको इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर भी कहते हैं आमतौर पर, तो लेकिन कई जगह पर उसको हम प्रेशर सिंपल प्रेशर से भी डिनोट कर देते हैं, लेकिन वो दोनों सब दोनों बातें एक ही है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और प्रेशर। तो व्हेन ए फ्लूइड इज कंटेन्ड इन ए वेसल और इन एनी कंटेनर, इट एक्सर्ट्स फोर्सेस एट ऑल पॉइंट्स ऑन द साइड एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर। द फोर्स exerted by a fluid per unit area is called pressure or intensity of pressure and it is noted by small p। यहाँ पर आप देखिए, इसको जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है उसको स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं, और जो थ्रस्ट था हमारा फोर्स थी इट वाज नोटेड बाय कैपिटल P।
तो जब किसी भी कंटेनर के अंदर हम वाटर को या लिक्विड को रखते हैं तो वो जो लिक्विड है इट एक्सर्ट्स फोर्स, उसके फोर्स एक्सर्ट करता है उसके बॉटम पे भी और उसके साइड में भी। जैसे वाटर टैंक है हमारे पास, तो वाटर टैंक की जो दीवारें हैं तो दीवारों के ऊपर भी वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसका जो बॉटम है उस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जो प्रेशर जो है हमारा पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ है, उस एक यूनिट एरिया पे जो हमारा जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और सिंपल प्रेशर, और इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम टोटल प्रेशर निकालना है वो तो थ्रस्ट हो जाएगा हमारा, लेकिन अगर हम उसकी सिर्फ एक यूनिट एरिया पे जो प्रेशर लगे तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो दिस स्मॉल पी, पी कैपिटल पी जो थ्रस्ट है हमारा वो, उसको अगर हम एरिया, जिस एरिया पे वो प्रेशर लग रहा है थ्रस्ट, टोटल पी जो लग रहा है, अगर उसको एरिया से डिवाइड करते हैं जितने एरिया पे लगा हुआ है, तो दैट विल गिव यू द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम बोल सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। तो अब बताया कि जो फोर्स है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है स्मॉल पी, उसकी यूनिट हो गई हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको हम पास्कल से भी डिनोट कर देते हैं। ये जो जिस साइंटिस्ट ने इसको क्या नाम है एक्सप्लेन किया था, तो उसी के ही नाम से इस यूनिट को हमने रख दिया है। वैसे तो जो हमारी यूनिट बनती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अब उसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना लिखकर उसको हम पास्कल से भी डिनोट कर देते हैं। जैसे किलो पास्कल, मेगा पास्कल, तो किलो पास्कल में 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा पास्कल 10 रेज टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर भी इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी है। तो ये हमेशा कंप्रेसिव ही होता है, क्योंकि जो लिक्विड का जो फोर्स वेट होगा वो हमेशा ही एक तरह से कंप्रेसिव लोड की तरह से काम करेगा, तो इसीलिए ये हमेशा ही कंप्रेसिव लोड होता है। इसको मैं हिंदी में भी आपको बताया गया है, दबाव या दबाव की तीव्रता। अब हम बात करते हैं प्रेशर हेड ऑफ ए लिक्विड। तो इसको और एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है उसको हम किसी और टर्म में भी, उसको प्रेशर हेड के अंदर भी उसको हम आगे डिनोट करते हैं। तो जो हमारे पास जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें इसका इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि जो हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है उसको हम किस तरह से लिक्विड हेड की फॉर्म में उसको कैसे हम डिनोट करते हैं। तो उसके लिए अभी आपको डेफिनेशन आप इसको समझने की कोशिश करिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर हेड ऑफ ए लिक्विड। तो जैसे आपको कंटेनर दिखाया गया है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो हमने इस पूरे को ना कंसिडर करके हमने इसके अंदर एक सिलेंडर को कंसिडर किया। एक हमने एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया, जैसे आपको एरो से दिखाया गया है, एक हमने एक ही सिलेंडर कंसिडर कर लिया। तो इस सिलेंडर के अंदर इसका हाइट h है और इसका जो बेस है इसका एरिया है a। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि ये जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बॉटम ऑफ द वेसल, ये जो लिक्विड इसके अंदर जो ये सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है ये इसके बेस के ऊपर फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द बॉटम, इसके बॉटम पे कितना एक्सर्ट करेगा, वेट कितना, इसका फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा। तो फोर्स आपको पता है कि जो इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो वेट होगा, लिक्विड का वेट होगा, उतना ही वो उसके बेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ द कॉलम, तो वेट हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि ये इसकी जो जो लिक्विड है इसका हमें अगर स्पेसिफिक वेट पता हो और इसका वॉल्यूम पता हो, उसको गुणा कर देंगे तो दैट विल बी गिव यू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द बेस। तो W हमने इसकी मान लिया स्पेसिफिक वेट है, और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या करेंगे हम, इसका जो एरिया है, ये एरिया आपको बताया गया है कि बेस का एरिया A है और इसकी हाइट है h। तो हमने क्या किया, A इंटू में h, एरिया इंटू h, तो हमारे पास वॉल्यूम हो गया, और W हमारे पास है इसका स्पेसिफिक वेट, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या मिल गया, इस कॉलम के अंदर जो इसका जो लिक्विड का वेट है दैट इज इक्वल टू WAH। तो हमें आपको पिछली आपने स्लाइड में जैसे आपको देखा था, आपको बताया गया था कि इंटेंसिटी प्रेशर क्या होती है, दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हमारे पास ये फोर्स हो गई,
जो इसके ऊपर ये बेस, जो इसका वेट जो इसके ऊपर एक्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू WAH। और उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, एरिया से। एरिया है इसका ए एरिया पे एक्ट कर रहा है ये यहाँ पर तो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया था इसका वेट निकालने के लिए, यहाँ पर ए इस्तेमाल किया गया था। ए इंटू एच इसका वॉल्यूम हो गया, स्मॉल डब्ल्यू इसकी स्पेसिफिक वेट हो गया, तो हमारे पास टोटल वेट आ गया। तो अपने टोटल वेट को पर यूनिट एरिया निकालना है, तो एरिया से डिवाइड कर दिया, तो ए से ए कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू WH। स्मॉल पी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, इट इज इक्वल टू WH। तो अगर हम यहाँ पर अगर इस H को निकालना चाहें, व्हाट इज दिस H? H विल बी इक्वल टू P बाई W। तो इसको हमने सिंपल, ये H जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं स्टैटिक हेड। तो और इसको थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता लगे अभी जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है P इज इक्वल टू WH, तो W आपको पता है स्पेसिफिक वेट है, ये किसी भी लिक्विड के लिए कांस्टेंट है। तो इसके अंदर जो सिर्फ वेरिएबल रह गया दैट इज स्मॉल h। तो ये जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द हेड, ये h के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा इसके अंदर लिक्विड का हेड बढ़ता चला जाएगा, जितनी इसके अंदर लिक्विड की हाइट बढ़ती चली जाएगी, उतना ही इसके बॉटम पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ये इसके अंदर समझाने की कोशिश की गई है कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से जितना हम एच नीचे जाएंगे उतना ही इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, उसका एरिया से कोई भी कंसर्न नहीं है। अगर हम ऊपर जाते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर घटती चली जाती है क्योंकि एच की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ये बढ़ती चली जाती है। तो इस एच को हमने निकाल दिया, एच इज इक्वल टू P बाई W। तो जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है उसको हम कई बार इस हेड की फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं कि भाई यहाँ पर कितना इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, तो उसको सिर्फ इस हेड की फॉर्म से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये इसके अंदर बताने की कोशिश की गई है कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है इट डिपेंड्स ऑन दिस एच। तो जैसे जैसे ये एच से हमें पता लग जाएगा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितना है। तो दिस एच इज कॉल्ड स्टैटिक हेड। ये आपको समझाने की कोशिश की गई है। इसी कोई बात ये हिंदी में भी आपको बताई गई है, इस एच इज इक्वल टू स्टैटिक हेड इसको कहा जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अवर पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ ये कहता है कि जो हमारा जो लिक्विड है इट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर, इक्वल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। अगर हमारे पास कोई क्लोज कंटेनर है, उस क्लोज कंटेनर के अंदर अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जैसे आपको दिखाया गया है जो लिक्विड है हमारे पास, वाटर अगर मान लिया हो तो हम उसको ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। तो वो प्रेशर जैसे हम उसके ऊपर अगर अप्लाई करते हैं तो जो लिक्विड होगा वो इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब है जब प्रेशर लगेगा तो इट एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो जितनी भी ऑल डायरेक्शन में जितने भी प्रेशर लगेंगे उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगी दैट विल बी सेम। कहीं पर भी इस कंटेनर के अंदर ऊपर नीचे कहीं पर भी अगर हम देखते हैं तो इट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, सिर्फ इट शुड बी ए क्लोज कंटेनर। ये कंटेनर हमारा क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी हमारा प्रेशर लीक नहीं होना चाहिए। अगर लीक हो जाएगा तो दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई। प्रेशर लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये हमारा पास्कल्स लॉ है। तो द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक हेड फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो दिस वाज डिफाइंड बाय पास्कल। तो इसीलिए इसको हम पास्कल्स लॉ से भी जानते हैं। तो इसको समझाने के लिए हमने क्या किया, वी कंसीडर एन वेज कि ये जो लिक्विड है हमारा कैसे इक्वल करता है इन ऑल डायरेक्शंस। तो उसके लिए हमने समझाने की कोशिश की है। हमने एक वेज ले लिया, इसके अंदर ये तीन डायरेक्शन है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये इंक्लाइन। तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पर दिखाया गया जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर Px है, यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर की बात करें Py, और यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज Pz। तो अब हमने ये इसके अंदर आपको बताया ये जो एंगल है इसका वेज का दिस इज थीटा। ये जो हमेशा जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इट एक्ट्स ऑलवेज नॉर्मल। तो यहाँ पर भी ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है इसके ऊपर नॉर्मल में एक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल में एक्ट कर रहा है, यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर भी नॉर्मल है और यहाँ पर भी नॉर्मल है। तो प्रेशर फोर्स इज नॉर्मल टू द फेसिस। और अब हम इसका अगर इसका वेट कंसीडर करें तो वो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन क्योंकि जो हमारा जो एलिमेंट है ये बहुत स्मॉल है तो इसलिए हमने इसके वेट को नेग्लेक्ट कर दिया है। यहीं पर बताया गया द वेज एलिमेंट इज वेरी स्मॉल सो नेग्लेक्ट इट्स वेट। तो अब हमें इंटेंसिटी प्रेशर पता है Px, Py एंड Pz। तो हम निकालते हैं भाई ये जो इंटेंसिटी की वजह से इस फेस के ऊपर
या इस फेस के ऊपर या इस फेस के ऊपर टोटल फोर्स कितनी एक्ट करेगी। तो टोटल फोर्स आपको पता है क्या होती है, जैसे अब आपने पढ़ा था पीछे आपने पढ़ा है यहाँ पर, ये सब आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो इंटेंसिव प्रेशर होता है दिस इज इक्वल टू पी बाई ए। तो अगर हमें टोटल फोर्स निकालनी है पी, तो पी किसके बराबर हो जाएगा, इंटेंसिव प्रेशर इंटू में एरिया, इंटेंसिव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो यहाँ पर हम यही काम यहाँ पर करते हैं। तो अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है इसके ऊपर, तो हमने इसका जो ये लेंथ जो आपको पता है ए बी है, लेकिन इसकी जो विड्थ जो है इसको हमने मान लिया यूनिटी 1 मान लिया है अपनी आसानी, इसको आसान करने के लिए, ताकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो हमने इस जो है वेज है इसकी विड्थ को मान लिया यूनिटी 1, तो हर जगह पर इसकी विड्थ जो है 1 रहेगी। तो यहाँ पर ये भी आपको बताया गया है कि कंसीडरिंग द विड्थ ऑफ द एलिमेंट एज 1। तो अब हम टोटल फोर्स निकालते हैं तीनों फेसिस के ऊपर ऑन द फेसिस एसी। पीएक्स टोटल फोर्स है दिस इक्वल टू पीएक्स इंटेंसिव प्रेशर इनटू में एरिया ऑफ द फेस। तो एरिया आपको पता है लेंथ इनटू में विड्थ, तो एसी इनटू में विड्थ। इस तरह से हमने दोनों फेसिस और पे निकाले, बीसी पे भी और ए पे भी, पी वाई एंड पी जेड। ये कैपिटल पी से लिखा गया है यहाँ पर। अब पहले इंटेंसिव प्रेशर को स्मॉल पी से लिखते हैं और फोर्स को हम निकाल लिखते हैं तो कैपिटल पी से। तो हमने पी एक्स पी वाई और पी जेड निकाल लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पी जेड ऐसे एक्ट कर रहा है, ये इसके इस फेस के नॉर्मल है, लेकिन जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको हमें इसको वर्टिकल निकालना पड़ेगा, इसके ये वर्टिकल निकालना पड़ेगा, इसको हॉरिजॉन्टल से कंपेयर करना है, तो इसलिए इसको हमने दो इसके अंदर फोर्सेस में रिजॉल्व कर लिया। तो पी जेड विल बी रिजॉल्व इनटू में पी जेड साइन थीटा एंड पी जेड कोस थीटा। ये हमें पता है कि इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। ये एंगल थीटा है हमारे पास, तो जो बेस के साथ बनता है वो हमारा कोस होता है, और जो क्या नाम है परपेंडिकुलर के साथ होता है वो तो साइन, पी जेड साइन थीटा। ये हमने इसको दो फोर्सेस में रिजॉल्व कर लिया। तो अब हम इसको क्या नाम है, क्योंकि लिक्विड हमारा रेस्ट पे है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हमने इसको इक्वल 0 के कर दिया, तो हमारे पास पी एक्स विल बी बिकम पी जेड साइन थीटा। क्योंकि आपको यहाँ पर पता है कि जो हमारे पास ये पी एक्स था, तो ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, दैट इज पी जेड साइन थीटा। तो यहाँ पर आपने देखा पी जेड पी एक्स इक्वल पी जेड साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, ए सी बाई ए बी। तो हमने साइन थीटा की जगह पर रख दिया ए सी बाई ए बी, और ये आपको पता ही था पी जेड इंटू में ए बी इंटू ए सी बाई ए बी। तो ए बी से ए बी कट गया, एंड ये हमारे पास आ गया पी एक्स इंटू ए सी इज इक्वल टू पी जेड इंटू ए सी। तो ए सी से ए सी कट गया, हमारे पास आ गया पी एक्स इक्वल टू पी जेड। इसी तरह से हमने वर्टिकल रिजॉल्व कर लिया, पी वाई इज इक्वल टू पी जेड कॉस थीटा, पी वाई इज इक्वल टू पी जेड कॉस थीटा। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, और इसके अंदर आपने जो इसका सेल वेट था उसको नेगलेक्ट कर ही दिया है, तो सेल वेट भी इसका डाउनवर्ड एक्ट करता, जो सेल वेट होता वो भी डाउनवर्ड एक्ट करता, तो इसमें जुड़ जाता वो पी जेड कॉस से, लेकिन उसको हमने नेगलेक्ट ही कर दिया क्योंकि दैट इज वेरी स्मॉल। तो इस तरह से हमने इसको वर्टिकल रिजॉल्व किया, तो पी वाई इंटू बी सी इंटू 1 इंटू पी जेड इंटू ए बी इंटू में कॉस थीटा। ये हमारे पास था पी जेड जो उसका हमारे पास जो पी जेड थी, जो हमारे पास फोर्स थी। तो हमने cos थीटा को खोल दिया बी सी बाई ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया, तो यहाँ से पी वाई इंटू बी सी इंटू पी जेड इंटू बी सी। तो हमारे पास ये बी सी से बी सी कट गया, तो हमारे पास आया पी वाई इज टू पी जेड। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, पी एक्स इज टू पी जेड एंड पी वाई इज टू पी जेड। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, पी एक्स इज टू पी वाई इज टू पी जेड। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो लिक्विड जो है इसकी जो इंटेंसिटी प्रेशर है इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ से ये आपको बताया गया है, इट एग्जर्ट्स इक्वल इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बराबर होती है। तो इसी का ही हमने इसी जो ये हमें जो मिला सिद्धांत मिला, इसका हमने बहुत जगह पर इस्तेमाल किया है। इसको ये हिंदी में बताया गया है, पास्कल का नियम, सारी बातें इसको हिंदी में भी आपको समझाने की कोशिश की गई है, सभी चीजें वही हैं। तो इसका जो पास्कल्स लॉ था इसका हम बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। इसी जो नियम जो पास्कल्स लॉ हमें मिला, इसका इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स भी बनाए गए हैं इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए। जैसे हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस है, जैसे आप दिखाया गया, इसके अंदर जो लिक्विड हमारे पास ये हर डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो उसी तरह से इसका हमने इस्तेमाल किया हाइड्रोलिक प्रेस में। इसी तरह से हमारे पास दिखाया गया हाइड्रोलिक जैक, जैसे आपने देखा है कि बहुत भारी बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाने की वजह से हम बहुत भारी भारी चीजों को भी उठा सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट किया, तो ये जो फोर्स है यहाँ पर इट विल एक्ट इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो जितना प्रेशर यहाँ पर एक्ट लग रहा है उतने प्रेशर इट विल बी ट्रांसमिटेड हियर।
तो इस तरीके से बहुत ज्यादा भारी भारी सामान को भी उठा सकते हैं। जैसे दिखाया लिफ्ट गया, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो जितना यहाँ पर, क्योंकि एरिया कम है तो ये यहाँ पर इस तरह से इक्वल ट्रांसमिट हो गया, तो जितना इंटेंसिटी प्रेशर यहाँ पर होगा उतना ही इंटेंसिटी प्रेशर यहाँ पर होगा, तो सारे एरिया पे उतना ही इंटेंसिटी प्रेशर एक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमने एक थोड़ा सा फोर्स लगाने की वजह से हमने इतनी भारी व्हीकल्स को हम उठा सकते हैं। तो इस तरह से गैराज वगैरह के अंदर इस तरीके को हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हाइड्रोलिक क्रेन दिखाई गई है, तो इस क्रेन के अंदर भी हम इसकी वजह से बहुत ज्यादा थोड़ा सा फोर्स लगा के हम बहुत भारी भारी जो मटेरियल है उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसको हाइड्रोलिक क्रेन में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हम लगाते हैं, जो हमारी गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, उनके अंदर हमने थोड़ा सा पैडल के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, तो वो जो फोर्स जो है इट एक्ट्स इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो उस तरीके से जो व्हीकल है हमारे, उसके जो पहिए जो हैं उसको हम उसको रोकने में ब्रेक्स एज ए ब्रेक भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे इसके जो हाइड, ये हमारे पास जो पास्कल्स लॉ है, इसका हमने बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल हम करते हैं, पास्कल्स लॉ का। तो इस तरीके से, क्योंकि ये आपको सारी बातें इसमें बताई गई हैं, तो मैं आप समझता हूँ कि आपको बहुत, मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है बहुत आसान लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।